एक नस्ल तैयार हो रहा है। आप इससे कोई लीडर नहीं बनेगा, आप फिक्र ना करें, आप सिर्फ डेस्क बजाने वाले होंगे। तहरीक इंसाफ में बैरिस्टर गौर चेयरमैन बन जाता है। तहरीक इंसाफ में उमर अयूब अपोजिशन लीडर बन जाता है। तुम्हारे किस्मत में ये नहीं है, तुमने सिर्फ तालियां बजानी है और डेस्क बजाने हैं, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं ख्वाजा साहब, आपने माशाल्लाह बहुत जानदार तकरीर की, लेकिन आपकी एक तकरीर पुरानी भी है। अब मुझे दे दे थोड़ा, वो एक पुरानी तकरीर में उसकी सुनाना चाहता हूं। बजट में इस वक्त इनकी एलोकेशन हुई है, उनके ऊपर इनका हक नहीं बनता, लेकिन आज भी ये पूरी इम्प्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस ये असद कैसी साहब, ये चलाना मुनासिब नहीं है। मैं सिर्फ आप तकरीर में बात कर लें। ये आपका पुराना देखिए, हमारे लीडर इमरान खान ने वाज़ेह कहा था कि ये मुल्क भी मेरी है, ये फौज भी मेरी है। हम अपने मुल्क के इदारों पे, अपनी फौज पे फख्र करते हैं, हम हमेशा अपने फौज के साथ है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आपके पास कोई शर्म और हया है, कोई शर्म और हया है। आप इस वक्त जिस सीट पे बैठे हैं, क्या आप इस सीट को आवाम ने आपको दिया है? पारम 47 के पैदावार इधर आपको ज़मीर बरामद नहीं करता, आपके अंदर कोई शर्म और हया नहीं आती, और आप पूरी लाहौर में सिर्फ 2 सीटें मुस्लिम लीग जीती है, टोटल 17 सीटों के मालिक है। और चोरी और किसको कहती है? तुमने तो मैंडेट चोरी किया है, और तू जो तनख्वाह ले रहा है, हराम तनख्वाह ले रहा है, और तू जो प्रिविलेज ले रहा है, हराम प्रिविलेज ले रहा है। तुम जो कानून सारे, ये फिर कहते हैं कि तुम सब कुछ एक लीडर के इर्द गिर्द कर रहे हो। जनाब स्पीकर, मैं पूछना चाहता हूं, 26वीं आईनी तरमीम किस लिए पास की गई? 26वीं आईनी तरमीम इसलिए पास की गई कि इमरान खान को कैसे फंसाया जाए। मुझे बताएं, कभी ऐसा हुआ है कि अदालत बात जाती है, अदालत को ताले लग जाते हैं इमरान खान की जमानत के लिए? कभी ऐसा हुआ है कि अदालत इंसाफ देने से उसके ऊपर जो है ना, हुकूमत अदालतों को मैनेज करती है? यानी इस पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ, शायद इस पार्लियामेंट की हैसियत को मजलिस शूरा से भी कमजोर कर दिया गया। पार्लियामेंट में कभी इस तरह हुआ है कि तकरीर होती है, वहां से कोई एक अनपढ़ जो शायद आप उसको कह के दरखास्त लिख के, वो दरखास्त नहीं लिखेगा, लेकिन वो यहां बैठ के अपोजिशन लीडर और एमएनएस की प्रिविलेज को तोड़ा ब्रेक कर रहा है और उसकी तकरीरों को काट रहा है। इस पार्लियामेंट की हैसियत क्या रही? किधर ये पार्लियामेंट रही है? और मुझे पता है कि हमारी कोई बात जो है ना, न मीडिया में आएगा, कोई आएगा, लेकिन इस तरह ये हुकूमत है, ये पार्लियामेंट नहीं चला करती। जनाब स्पीकर, और एक बात हम वाज़ेह करना चाहते हैं, हम किसी सूरत में, ये तो लाइव जा रही है, शुक्र है कि बिलाखिर ये चली गई लाइव। जनाब स्पीकर, इमरान खान जो कि पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है, जो कि हमेशा पाकिस्तान की बात करता है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की बात करता है, आज़ाद खारिजा पॉलिसी की बात करता है, ये इनसे हजम नहीं हो रहा। आप जितना करे जुल्म करे, जितना तुम्हारा बस चले चलाओ, गोली चलाते हो, जेल भेजते हो, जो कुछ करना चाहते हो करो, हम डट के खड़े रहे इंशाअल्लाह इमरान खान के साथ। और कोई अगर समझता है कि इस हथकंडों से इमरान खान आप इसको कमजोर करेंगे, आप उसको कंप्रोमाइज करेंगे, ये आपकी गलतफहमी है। पूरी पाकिस्तानी कौम जो है ना इमरान खान के साथ खड़ी है। मैं इस वक्त दूसरी इश्यूज जो अपनी सूबे के हवाले से 2-3 इश्यूज हाईलाइट करना चाहता हूं। जनाब स्पीकर, एनएफसी अवार्ड के मुताबिक हर सूबे का एक शेयर मुकर्रर है। हमारे सूबे का इस वक्त जो शेयर है वो 14% है।
जब फाटा मर्ज हो गया तो उसका शेयर पर पॉलिसी वो 19% बन गया। अभी तक जो हमारा बुनियादी शेयर है कि जब खैबर पख्तूनख्वा को अपना शेयर मिले 19%, अभी तक वो उसका फैसला नहीं हो रहा और खैबर पख्तूनख्वा को अपनी बुनियादी कानूनी आईनी हक से महरूम रखा जा रहा है। और उसके मुताबिक जो दहशतगर्दी के खिलाफ हमें 1% दिया जा रहा है, और अब मियां शहबाज शरीफ साहब जब भी जाते हैं कहते हैं आपको तो 1% मिल रहा है, हम 1% इतने अरब मिले हैं और आपने अपनी पुलिस के ऊपर क्यों नहीं खर्च किया। जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब, आपसे पूछना चाहते हैं कि इस वक्त इस वक्त जो हमारे 4.84 ये हमारा शेयर है, अभी तक आप नहीं दे रहे हैं, जिसके मुताबिक हमारा शेयर बनता है 19.46 और इसकी जो आदाद शुमार है वो आपके पास पर ईयर हमारा जो है ना बनते हैं 381 बिलियन हमारे हर साल के बनते हैं। अभी तक खैबर पख्तूनख्वा को नहीं मिल रहे हैं। आपने वादा किया था कि फाटा मर्जर में हम हर साल 100 बिलियन और 10 साल में 1000 बिलियन जो है ना वो हम खैबर पख्तूनख्वा को देंगे ताकि फाटा की डेवलपमेंट पे काम हो जाए। अभी तक वो पैसे कहाँ हैं? गुज़िश्ता 6 सालों में 478 बिलियन रुपए जो है ना उसकी अदम अदायगी अभी रहती है। इसके अलावा पीएचडीपी में जो इन्होंने शेयर रखा है, कल मरूब साहब बता रहे थे 55 करोड़ रुपए टोटल पीएचडीपी में इन्होंने शेयर रखा है। यानी एक सूबे को आप अपने एनएफसी का जो शेयर है उससे भी महरूम रख रहे हो। जो 3% कमिटमेंट की गई थी कि तमाम सूबे 3% शेयर देंगे और वफाक देगा 3%, अभी तक सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा अपना 3% दे रहे हैं, बाकी कोई सूबा और वफाक अपना शेयर नहीं दे रहा। आप एनएफसी में हमारा ड्यू शेयर नहीं दे रहे, आप जो कमिटमेंट है 3% वो पूरा नहीं कर रहे हैं। आप हमारा जो इस वक्त सिर्फ नेट हाइडल प्रॉफिट पे जो हमारा बनता है 123 बिलियन 123 बिलियन रुपीस हमारा नेट हाइडल प्रॉफिट में बनता है, वो नहीं दिया जा रहा है। जो टोबैको में हमारा बनता है वो नहीं दिया जा रहा, टोबैको सेस में। तो ये तो इस किस्म की है कि पहले जब अंग्रेज के दौर में जब किसी गांव में एक शख्स कोई कार्रवाई होती थी तो पूरी गांव को सजा दी जाती थी। तो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने पीटीआई को वोट दिया और इसकी वजह से पूरी खैबर पख्तूनख्वा को कलेक्टिव पनिशमेंट दी जा रही है। उनकी बुनियादी हुकूक और उनकी बुनियादी फंड नहीं दी जा रहे हैं। और ये अभी से नहीं है, जब से पीडीएम की हुकूमत बनी है। यानी क्या गुनाह किया? क्या वो इस मुल्क की इकाई नहीं है? क्या कानून और आइन के मुताबिक वो इस मुल्क का हिस्सा नहीं है? क्या जो हमारा हक बनता है, हमारा शेयर बनता है और आइन और कानून के मुताबिक हमारा शेयर बनता है, आप हमें नहीं दे रहे हैं? जनाब स्पीकर, मैं किसी को नहीं चाहता कि वो इस हालत तकलीफ से गुजरे जो कि हमारे फाटा के लोग गुजरे हैं।